हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो-ऑन्कोलॉजिस्ट, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर और उसके ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी द्वारा। प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस लास्ट फ्यू इयर्स में काफ़ी हद तक बढ़ गया है, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी। इस बढ़ते इंसिडेंस की वजह से काफ़ी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं उसके ट्रीटमेंट में, जिसमें से एक है रोबोटिक सर्जरी। क्या होता है रोबोटिक सर्जरी और कब की जाती है और क्यों की जाती है? सबसे पहली बात, प्रोस्टेट कैंसर में जो सर्जरी करते हैं हम उसको कहते हैं रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी। ये की जाती है जब कैंसर थोड़ा सा अर्ली स्टेज में होता है, यानी कि प्रोस्टेट तक ही सीमित होता है या कुछ हद तक प्रोस्टेट के आसपास जा रहा होता है। अब कैसे की जाती है ये सर्जरी? बेसिकली शरीर पे 3 से 4 छेद किए जाते हैं, जिसमें से रोबोट के हाथ अंदर जाते हैं शरीर के। ये रोबोट के जो हाथ होते हैं इनको सर्जन ही कंट्रोल करता है, जो कुछ ही मीटर दूर बैठा होता है सेम ऑपरेशन थिएटर में। पेशेंट, रोबोट और डॉक्टर तीनों ही साथ ही होते हैं एक ही ऑपरेशन थिएटर में। रोबोट के जो हाथ होते हैं उसको सर्जन खुद कंट्रोल करता है, यानी कि सर्जन खुद सर्जरी परफॉर्म करता है, सिर्फ रोबोट के माध्यम से करता है। क्या है इसका एडवांटेज, क्यों हमें रोबोट की जरूरत है इस सर्जरी? तो रोबोट के जो हाथ होते हैं वो काफ़ी हद तक ह्यूमन पेल्विस में चले जाते हैं, जहां नॉर्मल हमारे ह्यूमन हैंड्स पूरी तरह से नहीं जा पाते। रोबोट के हाथ इतने छोटे होते हैं कि वो स्मॉलेस्ट ऑफ स्पेसेस में इजीली जा पाते हैं, और उनका डिग्री ऑफ मोशन यानी कि मूवमेंट पूरा 360 डिग्री होता है, जो ह्यूमन हैंड्स का भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस वजह से जो हम टाके मारते हैं और जो छोटी मोटी चीज़ें हमको बहुत ही कम स्पेस में करनी पड़ती है, वो रोबोट के हाथों के द्वारा बहुत अच्छे से की जाती है, जो ह्यूमन हैंड्स नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये है कि जो रोबोट के द्वारा जो हमें विजन मिलता है वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। 3D विजन होता है, जो नॉर्मल ह्यूमन आईज़ को नहीं मिलता जब हम ओपन सर्जरी करते हैं। तो इस 3D विजन के द्वारा और इतने अच्छे हाथ के मूवमेंट के द्वारा हम बहुत छोटी छोटी नसों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। छोटे छोटे ब्लीडर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं सर्जरी के दौरान जो हमें बचानी होती है, जो हमें नहीं निकालनी होती है, वो भी हम अच्छे से बचा पाते हैं। ये सब है एडवांटेजेस रोबोटिक सर्जरी के। सर्जरी टाइम बहुत कम होता है, सर्जरी का आउटकम बहुत अच्छा होता है, यानी कि पेशेंट की यूरिन कंट्रोल करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है सर्जरी के बाद, यदि हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा किया तो ये एडवांटेजेस थे रोबोटिक सर्जरी के। पेशेंट बहुत जल्दी घर भी जा पाता है, नेक्स्ट डे से चल फिर पाता है, ब्लीडिंग भी कम होती है, अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल भी मिल जाता है, और पेन, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेन भी बहुत कम होता है। ये सभी फैसिलिटीज़ राइट फ्रॉम अर्ली डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट including robotic surgery is all available at MGM Hospital. In case you have any doubts regarding prostate cancer or its treatment or robotic surgery, please feel free to contact us. Thank you.